हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी विश्व की अंधी डगर में विश्व की अंधी डगर में खो न जाए इस सफर में विश्व को वरदान दे सार दे वरदान दे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी ज्ञान का भंडार दे ज्ञान का भंडार दे सार दे वरदान दे। इस विद्यालय में उपस्थित सभी पाठकों का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच इस मंच में उपस्थित श्रीमान प्रमोद जैन जी, सांसद प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन लोग बोलते हैं जो सबसे बेकार रहता है, सबसे कम पढ़ा लिखा रहता है, जो कोई काम करने रहता वो बेटा जल्दी बन जाता है। लेकिन अभी परिवर्तन हो गया है। नेता भी आपको बनना है तो बहुत सरल सहज, लोगों के सुख दुख में आपको काम आना पड़ेगा, प्रॉपर आपको समय देना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी आपको खर्च करना पड़ेगा, जब जाके बहुत मुश्किल से पंच पार्षद और सरपंच बनते हैं। उसके बाद आप यदि अच्छा काम करेंगे, लोगों के हित की बात करेंगे, तो आगे आप जैसा जैसा काम करेंगे वैसा आपका प्रमोशन होगा। और अनेक प्रकार की सरकार की योजना है, उसको आप समझें और समय समय पर यहाँ पे हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, अनेक विभाग के लोग हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अभी लोग बहुत से शिक्षा में सुविधा दी जा रही है, उसका लाभ उठा करके आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उसका पालन पोषण अच्छा करें, उनको ध्यान दें करके अति शीघ्र उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो मांग है वो पूरी हो। निश्चित ही ब्लॉक मुख्यालय है, यहाँ पर सारी सुविधा होना चाहिए, हाई स्कूल का बिल्डिंग भी होना चाहिए। हम अति शीघ्र इसको पहल करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। संलग्न मिडिल स्कूल के लिए 50 लाख आदरणीय श्री मोदी ठाकुर का अगुवाई में प्रस्ताव पास हो चुका है। अब विषय सहमति मंजूरी आना बाकी तो जी। और मैं निवेदन कर रहा हूँ मोदी ठाकुर से, जब भी बिल्डिंग बनाया जाए संलग्न मिडिल स्कूल का किनारे किनारे बनाया जाए, बीच में कोई बिल्डिंग ना हो। चाहे आत्मानंद का बिल्डिंग हो तो दक्षिण साइड की उत्तर दिशा के किनारे की हो, और मिडिल स्कूल की बिल्डिंग हो उत्तर दक्षिण दिशा के किनारे की, बीच में कोई बिल्डिंग ना हो, और पूरा बढ़िया हरा भरा वातावरण चारों तरफ। अब हमारे यहाँ कॉलेज में तो शुरू हो ही गया इस बार से। अभी ये है कि हमारे यहाँ कॉलेज में आर्ट्स के बच्चे साइंस के सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, साइंस वाले बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं। सपना देख लेते हैं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाएंगे या ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने बच्चों का आकलन करें, वो किस स्थिति में है, जो है वो कौन सा विषय उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या उनकी रुचि कौन से विषय में है। ये इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। वो पढ़ाई के क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, या आजकल ऐसा नहीं है। मैं खुद इस मेडिकल स्ट्रीम में हूँ, लेकिन शायद आज के समय में खेती में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लोग, जो है बहुत अच्छे से। एग्रीकल्चर भी एक बहुत अच्छा यूनिट है। साइंस लेने के बाद, बायो लेने के बाद एक PAT करके भी एग्ज़ाम होता है। एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर के, कृषि विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ाई की जाती है, और उसमें भी जो है प्रोफेसर स्तर के लोग हैं। जो शिक्षक पढ़ाते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाए चाहे महाविद्यालय में पढ़ाए, क्या वो बच्चे उस चीज को समझ पा रहे हैं? ये केवल पढ़ाई से संबंधित नहीं है, ये हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, नैतिक सारी चीजें, हमारे साइकोलॉजी है, हमारे क्या बच्चों का मनोविज्ञान शिक्षक पढ़ पा रहे हैं? इनके बीच में जो चर्चाएं होती है वो नहीं देखा जाता। पहला कारण, शिक्षक अपना पढ़ा के चले गया,
में बच्चा समझ पाया कि नहीं आया। इवन बच्चा पूछना भी नहीं है, बच्चे डर के मारे नहीं पूछते। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ प्राइवेट क्षेत्रों में हम पढ़ाते हैं, मुश्किल से किसी वर्ष में कुछ अच्छे सेलेक्टेड बच्चे निकल आते हैं। हमको बच्चे को जितना हो सके सुनने आना चाहिए। सुनकर वो अपनी अभिव्यक्ति कौशल को कैसे निखारता है, ये हमारा कार्य होना चाहिए। और बच्चा कविता सुनता है, उसको याद करता है, याद करने के बाद भाव भाव से दोहराता है। प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला में ये कॉन्सेप्ट आया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। और इस योजना का नाम पड़ा है न्योता भोजन। समुदाय से यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे त्योहारों में, वर्षगांठ में, जन्मदिन में, विवाह और राष्ट्रीय पर्व में अपनी खुशी को बांटने के लिए जैसे कि पड़ोसियों को शामिल किया जाता है, मित्रों को शामिल किया जाता है, रिश्तों को शामिल किया जाता है, सामाजिक बंधुओं को शामिल किया जाता है, तो क्यों नहीं इसी कॉन्सेप्ट में हम अपने जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनको शामिल करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है कि हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो शिक्षा नीति में वो चाहते हैं कि हर बच्चा जो है एक उच्च स्तर के शिक्षा को प्राप्त कर सके, है ना। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में वो क्वालिटी होती है, परंतु कुछ पारिवारिक या आर्थिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चा जो है वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाता। हो सकता है कि उस बच्चे को हम उस लेवल का एजुकेशन नहीं दे पाते, कई बार आर्थिक स्थितियां हमारी होती है। तो लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये हमें मदद करता है कि बच्चे को हम बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकते हैं। ऐसा कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ से कोई सुझाव न मंगाया गया हो तो तुरंत स्वीकार किया। अभी तक आप 10+2 जानते थे, अब शायद किसी को या तो मैडम आप शायद इसमें अवेयर होंगी, ये 5+3+3+4 हो गया। हम उसी हिसाब में बैठे हैं और शायद ये बात छूट गई। मैं महसूस कर रहा था कि अभी तक सारी बातें हो रही थी लेकिन ये बात छूट गई। ये 5 जो है वो हमारा फाउंडेशन स्टेज है। इसके बाद हमारा प्रीमेट्री स्टेज आएगा जो 8 तक है। 5 का मतलब क्लास 5 नहीं है, 5 का मतलब अब आपकी पढ़ाई नहीं हमको समझना है। पहले सरकार आपकी केवल 6 से 14 की बात करती, 6 से 14 तक की सरकार की जो भी पॉलिसी बनती थी वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक के अपना ध्यान रखते हुए सरकार पॉलिसी बनाती थी। अब सरकार का पूरा पॉलिसी जो है वो चेंज हो गया, इवन शिक्षा का बजट चेंज हो गया। आप सबके भावनाओं का सम्मान करता हूँ कि आपने अपने जीवन के प्रतिदिन आज चालू परिवार के बच्चों के लिए जो अनुशासन निकाला है, निश्चित तौर से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस तरह का आयोजन होती रहना चाहिए ताकि पालक और शिक्षक तीनों का समन्वय होता रहे और बच्चों का बौद्धिक विकास हो। और इस प्रकार की चर्चा निश्चित तौर से होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप सबके भावनाओं को सम्मान करता हूँ। शासन की यह सोच है कि जब तक हम पालक और शिक्षक बैठकर शिक्षक अपना विचार और पालक अपना विचार यहाँ पर रखेंगे और शासन से जो भी दिशा निर्देश मिली हुई है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। शिक्षकों ने अपनी बातें कुछ 14 पॉइंट में रखे और पालकों का ये कर्तव्य होता है कि जो भी शिक्षक लोग जो रख रहे हैं, अगर पालक लोग ही नहीं सुन रहे हैं तो बच्चे लोग कहाँ से सुनेंगे। सब सुन के बाद तो ये है यहाँ पर पालकों की उपस्थिति काफी कम है, इसके लिए ये बहुत ही सोचने की है। निश्चित रूप से 10 से 12 स्कूल इस संकुल के अंतर्गत आते होंगे। अगर हम एक स्कूल से 2 पेरेंट्स भी अगर लेके आते तो यहाँ पर कम से कम 25 पेरेंट्स यहाँ पर बैठे होंगे। हम उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी प्रत्येक गांव के स्कूल में अपने स्कूल में आप जहाँ भी
व्यक्ति चुने जिनसे आप संपर्क में रहे, उनको बीच बीच में बुलाइए, उनके साथ चाय पीजिए और उनसे चर्चा करिए कि हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने में, आपके स्कूल को आगे बढ़ने में और वहाँ के बच्चों को भी जोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में बहुत सारी जानकारी आप सबके द्वारा हम सबको प्राप्त हुई। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो बच्चों का भविष्य बनाता है, बच्चे देश के भविष्य हैं। तो समस्त शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। तौर से आज के इस मेगा पालक शिक्षक बैठक में आपके 100% सहयोग इस बैठक को मिला है। आपने प्रारंभ से लेकर के अंत तक और आज हमारे समापन के जो है मुख्य अतिथि के रूप में आपने जो सलाह दी है, मेरे ख्याल से हमारे शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है और उन्होंने बहुत गंभीरता से आपकी बातों को सुना है और आने वाली मीटिंग में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं समस्त शिक्षक साथियों से भी निवेदन करता हूं कि जो हमारे अतिथि महोदय ने आज कहा है और पालक के हैसियत से भी वो उपस्थित हैं, तो उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मीटिंग में ऐसे लोगों का चयन किया जाए जो शिक्षा के प्रति रुचि, बच्चों के प्रति और संस्था के प्रति रुचि रखते हैं। हम सबसे एक बेहतर समन्वय बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर से 10-12 लोग मिलते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। उल्लास शपथ। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करूंगा और कर्तव्यपूर्ण भाव से योगदान दूंगा। मैं शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने में अपने पूर्ण ज्ञान और कौशल का प्रयोग करूंगा। मैं लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करूंगा और मेरा यह निरंतर प्रयास रहेगा कि देश का जन जन बने साक्षर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय अक्षर।
सभी को ये सिखाना है, हमें स्कूल जाना है, सभी को ये बताना है, पढ़ेगा जो बढ़ेगा वो सभी को ये सिखाना है, हमें स्कूल जाना है। रहे खुशबू हर फूलों में, पढ़े बच्चे स्कूलों में, वो बढ़ेगा वो सभी को ये सिखाना है, हमें स्कूल जाना है, सभी को ये बताना है, पढ़ेगा जो बढ़ेगा वो सभी को ये सिखाना है, हमें स्कूल जाना है।